हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 14 के बारे में। इसका नाम है सामाजिक लिंग सोच, जेंडर, पहचान का बनना। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, सेम यही टॉपिक था, लेकिन वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बातें की थी हमने अलग, इससे कुछ हटके। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे थोड़ा सा और जो है यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो जेंडर है वो पहचान बनती है। ठीक है, अलग पहचान हम क्रिएट करते हैं। महिलाओं के लिए अलग सोच होती है, पुरुषों के लिए अलग सोच होती है। क्या क्या वो मापदंड है, क्या क्या वो कारण है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अभी ये जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं पहले, तो अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट होता है फिर, राइट। एग्ज़ाम का टाइम होता है तभी आप देखते हो वीडियो को, तो उस हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वही आपको पढ़ाता हूँ। उसके अलावा ये टॉपिक आता है आपका सामाजिक नियंत्रण के माध्यम के रूप में देह। तो देह मतलब होता है बॉडी या बॉडी का कोई पार्ट, ठीक है। तो ये समझ लेना इसमें होता है, यानी कि जो बॉडी है, देखो शरीर जो होता है दोनों का अलग अलग होता है। लड़कियों का अलग होता है, जो पुरुष होते हैं, जो लड़के होते हैं उनका अलग होता है। तो ऐसे ऐसा देखा जाता है कि जो पुरुष है वो महिलाओं के शरीर पे एक तरीके से कंट्रोल रखते हैं, और उनको मतलब कि और किसी के पास जाने नहीं देते, ठीक है, या बाहर घूमने का उनकी परमिशन नहीं होती। उनकी बॉडी एक तरीके से उस पुरुष की होती है जिससे उसने शादी कर ली, या फिर शादी से पहले जो भाई होता है या फिर उनके जो फादर होते हैं वो उस लड़की की देखभाल करते हैं। इसी को यहाँ पे बताया गया है। यह आप ना पढ़े, ठीक है, अगर मन करे तो पढ़ लेना समझने के लिए, पर यहाँ से सवाल ना बनेगा, ठीक है। बनेगा सवाल यहाँ से, लिंग पहचान को जन्म देने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिससे कि हम लिंग जो है ना, जो जेंडर है वो पहचान उनकी बनती है कि भैया स्त्री पुरुष, स्त्री के बारे में आपकी जो धारणा होगी वो अलग होगी, पुरुष को लेके जो धारणा होती है वो हमारी अलग होती है। क्या कारण होते हैं? सबसे पहला होता है सामाजिकरण, है ना। सोशलाइजेशन जो है हमारा, वो ऐसे वातावरण में होता है जहाँ से हमारी एक सोच बनती है किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी पॉइंट को लेके। इवन हमारी फैमिली में भी, समाज की बात छोड़िए, आप फैमिली की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ फैमिलियाँ ऐसी हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं, राजस्थान, ठीक है, वहाँ पे लड़कियों को, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मार देते हैं, है ना। राजस्थान और एक और राज्य था तमिलनाडु, तो पता नहीं कौन सा राज्य था, वहाँ पे लड़कियों को सरेआम जो है मार दिया जाता है अगर वो पैदा हो गई, और पैदा होने से पहले अगर पता चल गया कि वो लड़की है, पेट में ही उसको, गर्भपात में ही उसको मार देते हैं, ठीक है। अबॉर्शन करा के, पता नहीं क्या क्या तरीके होते हैं, पर अब तो जो है रूल बन गया है कि आपको पता नहीं चलेगा कि पेट में क्या है, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो वो रूल जो है तोड़ना हो जाएगा। इसलिए अब ये रूल हो गया है कि हम बता नहीं सकते, ठीक है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो बता नहीं सकते। सामाजिकरण जो है इसी को कहते हैं। इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, जो तय जो तय करती है कि समाज में पुरुषों और स्त्रियां किस प्रकार आचरण करेगी। एक तरीके से बिहेवियर की बात करता है कि पुरुषों के लिए जो बिहेव करने का तरीका है, ठीक है, जो अ, तरीका है बिहेव करने का, कैसे बात करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो पुरुषों का एक अलग है, ठीक है, और महिलाओं के लिए अलग है व्यवहार करने का तरीका। कि जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से व्यवहार करेगी आप करके, या जो भी तरीका है बात करने का, देखो इज्जत देना एक अलग चीज़ है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सामाजिकरण की, कैसे जो है डिवाइडेशन होता है दोनों में, स्त्री और पुरुष में विभाजन होता है। महिलाएं घर में रहती है, घर का काम करती है, ये एक तरीके से बिहेवियर है कि उनको करना है, ठीक है, ये रूल बना दिए हैं समाज ने कि इस तरीके से ही इनको करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और महिलाओं में जो बॉडी होती है जो, वो अलग होती है पुरुषों के मुकाबले। महिलाओं में जो रजोधर्म होता है, यानी कि पीरियड्स होते हैं, वो अलग होते हैं, राइट। और उसके अलावा संतान उत्पत्ति, यानी कि बच्चे पैदा करना, शिशुओं का पालन करना, जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा करना, ये महिलाओं का काम होता है, जो कि पुरुष नहीं करते हैं, ठीक है। पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनको पीरियड्स नहीं होते हैं। तो इसलिए उन दोनों में जो फ़र्क है ना, वो इसलिए बोला गया है कि जो महिलाएं हैं उनको घर में रहना चाहिए, क्योंकि उनको दिक्कत ज़्यादा होती है, और मतलब पीरियड्स वगैरह होते हैं, बच्चों को पालना होता है, इसीलिए पुरुष बाहर जाता है और महिला घर में काम करती है, घर में रहती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है। ऐसा समाजीकरण, जो लोग होते हैं समाजीकरण वाले, वो कहते हैं, ठीक है। बहुत सारा टॉपिक लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आप पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। बाकी मैंने जो टॉपिक समझाने हैं आपको वो मैं समझा रहा हूँ। जो
एक्चुअली में जो आपको समझना चाहिए। बाकी वो तो एग्जांपल्स वगैरह बता रहे होंगे वहाँ पे कि कैसे कैसे क्या होता है, वो हमें नहीं समझना अभी। हमारा मेन फोकस है कि हमें ये समझ में आ जाए कि कैसे जो है डिवाइडेशन होता है, क्या सोच जो हमारे अंदर पैदा होती है कैसे पैदा होती है एक दूसरे को लेके। उसके अलावा संस्कृति जो जो कल्चर होता है उसकी वजह से भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि महिलाएं जो हैं, अगर वो हैं तो उनके लिए कुछ शब्द का यूज़ करते हैं हम संस्कृति में, जैसे कि भाई पवित्र स्त्री है, ठीक है, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये देवी है, ये विध्वंसकारी है यानी कि घर के लिए सही नहीं है, चुड़ैल है, वगैरह वगैरह। इन सब शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के लिए। तो वो संस्कृति के अंदर आपको बताता है कि किस तरीके से हम दोनों में डिवाइडेशन कर रहे हैं। जो शब्द हम इस तरीके के लिए यूज़ करते हैं वो शब्द हम पुरुषों के लिए नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। पुरुषों के लिए दूसरा शब्द यूज़ किए जाते हैं, है ना, जानवर और पता नहीं क्या क्या, भेड़िया, इस तरीके के शब्द हम पुरुषों के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में भेदभाव होता है, ठीक है। किसी एक चीज़ के लिए नहीं कह सकते कि सिर्फ यहाँ तो पुरुषों, यहाँ तो स्त्रियों का लिखा हुआ है सिर्फ कि स्त्रियों के साथ ही भेदभाव होता है। अदरवाइज हम दोनों को देखें, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा तो पुरुष महिलाओं के साथ होता है, लेकिन थोड़ा बहुत पुरुषों के साथ भी होता है ना। भेड़िया कह के बुलाते हैं। अगर किसी एक लड़के ने या लड़के या पुरुष ने किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया या बलात्कार कर दिया किसी लड़की का, किसी बच्ची का, तो उस पुरुष की वजह से सारे जो पुरुष लोग हैं, ठीक है, जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी मेल हैं, उन सभी को बुरा भरा जो है वो बोला जाता है। तो ये संस्कृति में आपको देखने को मिलता है। आप चीज़ों को दोनों तरीके से समझा करिए ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल पाए, है ना। दोनों से कंपेयर करो कि भाई कैसे कैसे होता है। एग्ज़ाम में अगर आप दोनों को लिख के आते हो कि भेदभाव सिर्फ किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है, किसी एक समाज के साथ या किसी एक लिंग के साथ नहीं हो रहा है, भेदभाव सभी के साथ हो रहा है, ठीक है, चाहे वो पुरुष क्यों ना हो, महिला क्यों ना हो, दोनों के साथ। क्योंकि मैंने आपको बताया था शायद लास्ट वीडियो में कि पुरुष जो है ना उसको उनको इसलिए ज़्यादा मान्यता दी जाती है क्योंकि वो एक एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है पेरेंट्स की, ठीक है। वो आगे जाके उनको पैसे ला के देगा, ठीक है, उनका पेट भरेगा। इस तरीके की जो धारणा है वो आपको याद रखनी होती है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इनको लिखोगे आप तो, है ना। ये मैं आपको बता दें कि देवी जो है धर्म पत्नी है, वगैरह वगैरह शब्द हम यूज़ करते हैं महिलाओं के लिए। उसके बाद धर्म की बात करते हैं जहाँ पे हम, तो इसमें क्या है कि किसी भी समाज में धर्म को लेके स्त्री और पुरुष का अनुभव एक जैसा नहीं होता है। धर्म दोनों के लिए अलग अलग होता है। कहने का मतलब कि जब आप पुजारी को देखते हो तो वो सिर्फ मेल होता है, फीमेल वहाँ पे नहीं होती है। और इन मस्जिदों में महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं होता, मंदिरों में नहीं था, पहले नहीं था, अब हो गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कह दिया है कि कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो ये धर्म के आधार पे हम भेदभाव देखते हैं। धर्म ने भी भेदभाव किया है महिलाओं के साथ, ठीक है। शिक्षा में देखते हो आप कि स्कूल जो है वहाँ पे भी, कॉलेजेस में भी, विश्वविद्यालयों में भी जो है वहाँ पे भी भेदभाव आपको देखने को मिलता है। कैसे कि पहले जो है हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं, इंडिया की बात करें तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, देखिए घर में रखते थे। अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सेम कंडीशन अभी भी है, वहाँ पे अभी भी महिलाओं को, जो लड़कियां हैं नहीं, ठीक है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, है ना। स्कूल्स नहीं भेजते, या फिर भेज भी रहे हैं तो बहुत ही कम क्लास तक, चौथी पाँचवीं प्राइमरी क्लास तक पढ़ा दिया, या फिर सिर्फ 10वीं या 12वीं तक पढ़ा दिया, उसके बाद उसको पढ़ने का नहीं मिलता है कुछ भी, ठीक है। उससे बोलते हैं कि अब आप घर पे बैठिए या फिर उसकी शादी करा देते हैं। तो ये चलता है। उसके बाद संचार माध्यम जो है हमारे, टीवी, सोशल मीडिया जो है, टीवी है, समाचार पत्र जो आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स है, ठीक है, और एडिटोरियल्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में। उसके अलावा फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक दूसरे के प्रति भेदभाव पैदा करते हैं, ठीक है। इस तरीके के प्रति भेदभाव पैदा करते हैं, पुरुषों के प्रति भेदभाव पैदा करते हैं। कैसे कि कोई खबर आगे पता चल रहा है लड़के ने किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया, या उसको किसी लड़की के साथ रेप कर दिया, तो जो है उस एक लड़के की वजह से सारी जो लड़के की कॉम है, ठीक है, जितने भी बॉयज़ हैं वो सभी की रेपुटेशन ख़राब होती है। सभी लड़कियां, जो सभी पुरुष, जो महिलाएं हैं, वो सभी लड़कों को उसी नज़र से देखती हैं कि वो भी ऐसे होंगे, राइट। तो ये सोशल मीडिया जो है ये भी भेदभाव पैदा करता है एक दूसरे के अंदर,
गलत जो अफवाह होती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। उसके बाद आता है भाषा। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो उनमें डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है, स्त्री। अब जैसे कि एक शब्द है आदमी, है ना। आदमी जो शब्द है हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल। ये आपको शायद पता ना हो कि दोनों के लिए शब्द जो है हम यूज़ करते हैं, आदमी यानी कि मेल और फीमेल दोनों। अब जो स्त्री शब्द है वो सिर्फ महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे इनको भेद लगता है कि ये विभेदीकरण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। समाज में स्तरीकरण देखा जाता है इसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा एक और शब्द है जैसे कि अविवाहित होते हैं ना, जिनकी शादी नहीं होती। तो अविवाहित में भी दो तरीके होते हैं। देखो, एक होता है मेल। अगर मेल अविवाहित है तो उसको बोलेंगे बैचलर, ठीक है, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई है पर वो जवान है। इस तरीके के शब्द हम यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं फीमेल की, यानी कि महिलाओं की बात करेंगे, अगर उनकी शादी नहीं होगी तब उनको हम क्या बोलते हैं, अधेड़ उम्र की और बुढ़िया। इस तरीके के शब्द हम यूज़ करते हैं। अगर उसकी शादी को कुछ समय ज़्यादा हो गया है, यानी कि 27-28 साल की हो गई है वो, तब जाके जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना लोग शुरू कर देते हैं। तो ये इसमें भी भेद होता है, ठीक है, शब्दों के भाषा के आधार पे। और जो स्थान जहाँ पे वो रहते हैं, तो वहाँ पे भी जो है गाँव में, शहर में, उनमें भी जो है सामाजिक आधार पे उनसे, परिवेश से उनसे जो है भेदभाव किया जाता है। तो इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भेदभाव में, कि किस तरीके का इन्वायरमेंट है। अगर कहीं पे सोसाइटी आप देखते हो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है। ये इतना जो है ना, मतलब कि आप हटा नहीं सकते। ये जो भेदभाव होता है ना, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, इसको हम अभी तो ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा है कि इसको हम ये कोशिश कर सकते हैं कि कम हो जाए कैसे भी करके। जिस दिन कम हो गया फिर कुछ सालों बाद फिर ये धीरे करके ख़त्म भी हो सकता है, पर अभी के हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि ये ऐसा होने वाला है। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको मौका मिलते हैं, और आपको पता है बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हैं, ठीक है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिला हैं वो। और उसके अलावा भी बहुत सारी जो लेडीज़ें हैं वो बड़े बड़ी पोस्टों पर बैठी हुई हैं, आईएएस आईपीएस, ठीक है, आईएफएस, बड़े बड़े पोस्टों पे, है ना। नेता वगैरह भी हैं, पॉलिटिशियंस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, पार्षद, ये सब जो है आप देखते हो। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, भेदभाव ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है, भेदभाव है, पर फिर भी पहले से बहुत कम है ना, ये हम कह सकते हैं। तो ये निष्कर्ष इसका यही निकलता है कि भेदभाव है, ठीक है, अभी भी है, हो रहा है कहीं कहीं पे, पर सब जगह नहीं कह सकते हम, ठीक है। सभी क्षेत्र, सभी इलाके, सभी का इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं होता है। समानता आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलती है, ठीक है, समानता है। असमानता है तो समानता भी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। मेरी फैमिली में तो समानता रहती है और ठीक ठाक है, मतलब है ना, हम पूरा मौका देते हैं कुछ भी करने का। तो ये रहा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।